साइंस बिहाइंड मकर संक्रांति के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में सुबह क्यों नहाते हैं, मकर और कर्क रेखा के बारे में, दिन रात क्यों छोटे और बड़े होते हैं, भारतीय कैलेंडर और ग्रेगरियन कैलेंडर का फर्क और हिंदू त्योहारों की अंग्रेजी तारीख क्यों बदलती रहती है। तो सबसे पहले जानेंगे गंगा नदी के बारे में, हमें भौचक्का करने वाले राज के बारे में। तो जैसे कि हमने कहा, गंगा नदी में सुबह मकर संक्रांति के दिन क्यों नहाते हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि गंगा नदी वैसे ही पवित्र है और आपको ये जानकर बहुत गर्व महसूस होगा कि 12 साल के शोध के बाद चंडीगढ़ के IIM टेक के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, जिन्होंने हमारी माता गंगा का विशेष अध्ययन किया और उन्हें पता चला कि मकर संक्रांति के दौरान गंगा नदी में इंपॉर्टेंट मिनरल्स और शरीर के लिए फायदेमंद ऐसे गुड बैक्टीरियाज पानी में सुबह केवल 6 घंटे तक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिफिडोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस रेउटेरी, ये सूर्य की किरणों से इस दिन अपने आप ही गंगा नदी में सक्रिय हो जाते हैं। एंड अगर ये बात आपको बहुत बढ़ा चढ़ा कर लग रही है तो आई कैन ऑल्सो गिव एन आर्टिकल इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उस लिंक पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। तो अब जानते हैं मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में। गर्मी के मौसम में सूर्य कर्क रेखा की ओर उत्तरी गोलार्ध में होता है, जबकि सर्दी के मौसम में सूर्य मकर रेखा की ओर एंड दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये है हमारी पृथ्वी, बीच में है विषुववृत्त यानी इक्वेटर, इसके नीचे है मकर राशि यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके ऊपर है कर्क वृत्त यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 15 जनवरी को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर स्थित होती है और इस दिन से सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है और ये उत्तर की तरफ होता है, इसलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। तो अब जाते हैं आज की वीडियो के थोड़े डीप पॉइंट पे, जो है हर साल दिन और रात छोटे तो कभी बड़े क्यों होते हैं। और आप में से कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि हमारी सबसे लंबी रात है 22 दिसंबर और सबसे लंबा दिन है 21 जून, तो इसमें 15 जनवरी का क्या संबंध। गुड क्वेश्चन, बट इसका आंसर ग्रेट है। थैंक्स टू ऑल ऋषिज और हमारे योगीज, जिन्होंने हमें ये बात कई सालों पहले बताई थी। ये वाला पॉइंट शायद थोड़ा कठिन हो सकता है, बट अगर आप इसे ध्यान से ठीक से समझ लेते हो तो आपका एक्सप्लेनेशन आपके ग्रुप में आपको ज्ञानी बना देगा और बहुतों को इम्प्रेस भी कर देगा। तो इसे अच्छे से जानते हैं। संक्रांति का मतलब है संक्रमण यानी ट्रांजिशन। ये विंटर सोलिस्टिस के बाद आता है, यानी सर्दियों की सबसे लंबी रात 22 दिसंबर के बाद। मकर संक्रांति के बाद से ही दिन लंबे होने लगते हैं, जिसका कारण है आज से सूर्य अपनी उत्तरायण की यात्रा शुरू करते हैं और इस कारण 15 जनवरी से सूर्यास्त का समय देरी से आना शुरू हो जाता है और ऐसे ही 21 मार्च की तारीख आती है, जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं, जहां दिन और रात दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, जो अल्टीमेटली बताता है कि सूर्य अपनी यात्रा यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाने वाले रास्ते के बराबर आधे रास्ते पर है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अगला इक्विनॉक्स मंगलवार 21 मार्च 2023 के 2:54 AM को रहेगा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सूर्य की यात्रा समर सोलिस्टिस के दिन पूरी होती है, जिस वक्त सबसे लंबा दिन होता है, जो शायद हमें पता ही होगा। वो तारीख है 21 जून। माफी चाहूंगा अगर आपको इस टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हो, तो आप YouTube पे भी चेक कर सकते हैं, जहां इस विषय को और अच्छी तरह से समझाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कैलेंडर और ग्रेगरियन कैलेंडर का फर्क। तो हमारे भारत में प्रचलित सभी हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, जिस कारण शास्त्रीय दृष्टिकोण से बनाए गए हमारे भारतीय महीने यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तो बराबर रहते हैं, परंतु मकर संक्रांति की तारीख हर 72 साल में एक दिन से आगे बढ़ जाती है। और शायद आपने कई त्योहारों में भी नोटिस किया होगा कि हमारे कई त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर से मैच नहीं करते, क्योंकि हमारे त्योहार और रिचुअल्स तिथि के हिसाब से होते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर डेट से, जो कि ज्यादा शास्त्रपूर्ण है। हम सभी भारतवासी बहुत नसीबवान हैं जो इस भारत जैसी पावन और अद्भुत भूमि पर हमें जन्म मिला है। ऐसे कितने ही रिचुअल है जिन्हें हम फॉलो करते आए हैं। हमारे पूर्वज इसके पीछे का साइंस जानते थे, परंतु कुछ पीढ़ियों से हम इन्हें भूलते आए हैं और मोस्टली इन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो इसे फॉलो करना भी बंद कर दिया है। बहुत कम लोग हैं जो इसे जान के फॉलो करते हैं और उससे भी रेयर वो लोग हैं जो इसे
जिज्ञासु वृत्ति से जानने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। हाँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। यही क्यूरियोसिटी आपको और जानने और आगे बढ़ने में मदद करेगी, बेशक ये सही मार्ग पर हो। आज के एडवांस और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ बाकी देश हमें पूरी तरह से अंधश्रद्धावादी जाने और इन रिचुअल्स को हम फॉलो करना कंप्लीटली छोड़ दे, जो कि पूरी तरह से शास्त्रपूर्ण हो और हमारे हित में है, हमें इनके पीछे का शास्त्रीय कारण जान के इन्हें फॉलो करना होगा और इसका प्रचार करना होगा, ताकि इसे हम पूरे विश्वास और भावपूर्ण श्रद्धा से फॉलो कर सके। आप सभी को मकर संक्रांति की मनपूर्वक हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत।